गाइस, आप लोग दिल थाम के रखना, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बीची नेल्स सीखो, अच्छे नेल सीखो और ग्रो करो मेरे साथ साथ। स्टेप सीखना है तो मुझे कमेंट करके बताओ, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। ऐसे नए नए आर्ट सीखने के लिए मुझे फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस। मुझे जरूर बताना कमेंट में ये कैसे लगे आपको बीची नेल्स। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सब कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई है गाइस। और अभी फिलहाल सलून जाने के लिए मैं रेडी हो चुकी हूँ और दूध भी गर्म हो गया। अब दूध पीते जल्दी से, इसके साथ सॉफ्ट खाती हूँ और फिर मेरा सलून चलता है। गाइस आज का वेदर है ना, बाहर का इतना औसम वेदर हो रहा है ना, इतना औसम वेदर, बहुत प्यारा वेदर हो रहा है। आज मेरी छुट्टी होती ना, काश तो मैं आज घूमने चले जाती कहीं पे, बट मेरी छुट्टी नहीं है गाइस। जब पता है ना, जो जॉब पे जाता है उनको क्या अच्छा वेदर क्या बुरा वेदर, सारे वेदर में ना जॉब पे जाना पड़ता है। बस उनको जो छुट्टी मिलती है वही छुट्टी मिलती है। अब जरूरी नहीं है उस छुट्टी में भाई उनको मतलब अच्छा वेदर हो ना हो, धूप पड़ रही हो। और जब मोस्टली जब छुट्टी होती है ना मेरी, जब यही होता है धूप पड़ रही होती है बहुत ज्यादा, तो मैं कहीं जा ही नहीं पाती। और नहीं तो बहुत ज्यादा ही बारिश होगी तब भी नहीं जा पाती। मतलब आज ना इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ज्यादा भी बारिश भी नहीं हो रही। सुबह बारिश हुई थी बट अब तो बारिश कम हो गई है बहुत। मतलब वेदर है ना बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत ही अच्छा वेदर हो रहा है। तो अब जल्दी से ना तैयार व्यार होकर रेडी तो मैं हो गई, जल्दी से खा पी के फिर चलते सैलून। और आज तो ट्यूसडे भी है, आज तो शाम को मतलब रात को सलून का मतलब सलून ऑफ हो जाएगा जब घर आने का टाइम होगा ना, जब तो आज मंदिर भी जाना है क्योंकि आज ट्यूसडे है, आज जाना है। सो गाइस ये दूध पी रही हूँ जल्दी से, और ये ना सोप्रस है, इसमें सोप्रस भी खाना है और दूध पीना है जल्दी से। अब सलून जाने के लिए बहुत अच्छा वेदर हो रहा है। गाइस सैलून आ गए, इधर पीछे का वेदर देखो, कितना अच्छा वेदर हो रहा है आज। बहुत ही ज्यादा अच्छा वेदर हो रहा है गाइस आज, बहुत ज्यादा अच्छा मजेदार मौसम हो रहा है, घूमने वाला मौसम हो रहा है गाइस। बहुत अच्छा वेदर हो रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा। गाइस चाय पिए सुबह सुबह सैलून आके। मैं पीछे आज तो है ना बहुत ज्यादा धूप हो रही है, दिन में ना बहुत ज्यादा ही धूप हो रही है। सुबह तो वेदर बहुत अच्छा था, आज तो बहुत धूप हो रही है। अभी तो कोई क्लाइंट भी नहीं है गाइस, अब जा रही हूँ खाना खाने के लिए ना। सो खाना खाते हैं फिर देखते हैं, फिर क्लाइंट आ जाए तो उनका काम करती हूँ, फिर आपको समझाती हूँ सारे नेल्स का। और नेल सीखने के लिए कमेंट करो गाइस, कमेंट करो, नेल सीखो, अच्छे नेल आर्ट सिखाऊंगी आप सबको। कमेंट करो, नेल सीखो, ठीक है? नेल सीखो, अच्छे नेल सीखो और ग्रो करो मेरे साथ साथ। गाइस मैं खीरे छील रही हूँ सैलून में, और ये सन्नी आम पन्ना बना रहा है। इधर सन्नी, ये आम पन्ना बना रहा है और मैं अब खाना खाने जा रही हूँ, तो मैं खीरे छील रही हूँ। आज मैं खीरा लेकर आई थी, आज मम्मी ने छिल के नहीं दिया था ना, तो मैं ऐसे लेके आ गई। जहर निकाल लेना। अब मैं इसका जहर निकाल दी, जहर पॉइजन। अब मैं खीरा छील रही हूँ, खीरा छीलने के बाद खाना खाऊंगी। आज बनाई चटनी, प्याज की चटनी और पराठे। मजा आ जाएगा गाइस आज तो। क्या है, चटनी है पराठे? खाना खाने के बाद तो ना मुझे और भूख लग रही थी, तो मैंने ना बाहर से छोले कुलचे मंगवा लिए, क्योंकि मुझे ज्यादा भूख लग रही थी आज, है ना, पता नहीं क्यों ज्यादा भूख लग रही थी, तो मैंने छोले कुलचे मंगवा लिए। खाना तो मैंने खा लिया घर का, और छोले कुलचे मंगवा लिया। अब छोले कुलचे खा रही हूँ। छोले कुलचे खाने के बाद एक क्लाइंट आ रही है, उनकी जेल नेल पेंट करनी है, फिर जल्दी से क्लाइंट अटेंड करते हैं, जल्दी से मैं अपना लंच कर लेती हूँ। खाना तो खा लिया है, मतलब छोले कुलचे टेस्टी थे, छोले कुलचे तो मैंने खा लिया। और अब ना अब क्लाइंट आने वाली है, उनके नेल्स करना है, मतलब जेल पेंट है उनको, अपने हैंड्स पे ही ना जेल पेंट लगवानी है, तो उनके जेल पेंट लगाऊंगी फिर फ्री हूँ। सो गाइस जेल नेल पेंट तो ना क्लाइंट की हो गई थी, उससे तो मैं फ्री हो गई थी। सो गाइस आप लोग दिल थाम के रखना, क्योंकि आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ बीची नेल्स। सो ध्यान से सीखना बीची नेल्स, ठीक है? और मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है, कि कैसे लगे आपको बीची नेल्स, ठीक है? तो क्लाइंट आगे स्टार्ट करते हैं। सो गाइस मेरी क्लाइंट आ गई है और मेरे क्लाइंट को करवाना है एक्रेलिक नेल्स, बीची नेल्स, ठीक है? इन्होंने मुझे ना प्रिंटेस्ट पे से दिखाए हैं अच्छे से नेल। मैम प्रिंटेस्ट के नेल लेकर आई थी और मैंने उससे भी बहुत अच्छे नेल्स मैम को करके दिए। मेरी क्लाइंट तो इतनी खुश हो गई मेरी क्लाइंट। सो मैंने ना उनको मतलब उनको पॉइंटेड शेप चाहिए थी, तो मैंने प्रेप करके पूरा सारा मैंने प्रेप कर दिया। प्रेप करने के बाद देन मैंने इस पर
टिप पेस्ट करी है। टिप पेस्ट करने के बाद इनको पॉइंटेड शेप चाहिए थी लॉन्ग में, तो मैंने इनको पॉइंटेड शेप दी है लॉन्ग में। पॉइंटेड शेप देने के बाद मैं इस पर एक्रेलिक की एप्लीकेशन करूँगी। एक्रेलिक की एप्लीकेशन बहुत स्मूथली करनी है, बहुत आराम से, और बहुत क्यूटिकल्स भी है ना आपको बहुत ईजिली बहुत आराम से कट करना है, ठीक है, जिससे ना मतलब क्लाइंट के भी लगे ना, और बहुत स्मूथली काम करना, बहुत दिल लगा के काम करना। आपको अगर शेप वगैरह जाननी है कैसी होती है, कितनी तरह की होती है, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, जो भी आपको सीखना है आप मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सब कुछ पूरा स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगी, ठीक है। सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो मैं आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सिखा पाऊँ कि कैसे प्रेप करते हैं, हाउ टू प्रेप नेल, कौन सी ग्लू अच्छी होती है, कौन सी ग्लू नहीं, कौन सी एक्रेलिक ब्रश बाय करनी चाहिए, कौन सी नहीं, कौन से जेल ब्रश बाय करनी, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। आप मुझे कुछ भी आर्ट सीखनी हो, कुछ भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। सो हम पहले ना अच्छे से ना एक्रेलिक की एप्लीकेशन कर लेंगे अच्छे से सारे नेल्स पे, ठीक है। और बेस हमको बहुत स्मूथ बनाना है, जिससे हमको बाद में फाइलिंग करने में दिक्कत नहीं आएगी और फाइलिंग हमारी स्मूथ होएगी। सो बेस भी हमारा ना बहुत स्मूथ बनेगा। मेरे क्लाइंट तो ये हर बार मेरे से ही आके करवाती है नेल्स, इनको मेरे नेल्स इतने अच्छे लगते हैं। और इस बार तो इन्होंने पिंटरेस्ट, क्योंकि ये गोवा जा रहे थे, तो इन्होंने इतने पिंटरेस्ट वाइब वाले नेल लेके आए ना, बीची नेल। और ये नेल है ना, मेरे को भी ना पर्सनली इतने प्यारे लग रहे थे ना, ये नेल्स इतने प्यारे लग रहे थे ना, मैं क्या ही बोलूँ, बट बहुत अच्छे नेल लेके आई थी मैम की चॉइस भी इतनी अच्छी है। एक तो लॉन्ग नेल्स पे ना करने में मज़ा आता है गाइस। लॉन्ग नेल, जितने लॉन्ग नेल बेड मिलेगा ना आपको, उतना ही आपको आर्ट बनाने में ना बहुत मज़ा आएगा। सो ना मैम के ना हमने एक्रेलिक एप्लीकेशन करी। एक्रेलिक एप्लीकेशन डन होने के बाद हम इसको फाइलिंग करेंगे, बेस को ना अच्छे से ना फाइल कर देंगे, मतलब अच्छे से इवन करेंगे। और जितना अच्छा आपका बेस बनेगा ना, फाइलिंग भी हमको ना उतनी कम करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर करना आपका बेस है ना बहुत अच्छा बने। जैसे मैं बना रही हूँ ना बेस, अपना एक एक बीड आराम से रख के स्मूथली ब्रश को भी क्लीन करते जा रही हूँ हैंड टू हैंड, एंड अच्छे से बीड को भी स्प्रेड कर रही हूँ विद हेल्प ऑफ मोनोमर। सो ऐसे ही आपको करना है अच्छे से गाइस, ठीक है। और कुछ भी दिक्कत होती है, कभी भी कुछ भी डाउट होता है तो मेरे से क्लियर करो। मेरी आइडिया जो ग्लॉस बाय भावना, उसको फॉलो करके देन मुझे डीएम करो और मुझे बताओ कि मैंने ये वाला व्लॉग देखा था, वो वाला व्लॉग देखा था, जो भी नेल का व्लॉग देखा था आपने। मैं सारे डे बाय डे लिखती हूँ सारे, तो आप मुझे बताओ कि मैंने डे 2 का, डे 1 का, डे 10 का, डे 5 का ऐसे ऐसे व्लॉग देखा, उसमें आपने ये सिखाया था, तो मुझे ये दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे ये बता दो, तो मैं आपको मैसेज पे बताऊँगी, या फिर कमेंट करो आप मुझे, मैं आपको कमेंट्स पे बताऊँगी, ठीक है। सो मेरे पूरे व्लॉग देखा करो, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानने को मिलेगी, तो सारी चीज़ें देखा करो अच्छे से, ठीक है गाइस। सो एक्रेलिक की एप्लीकेशन पूरी डन होने के बाद ना हमने ना फाइलर की हेल्प से ना इसको अच्छे से हमें ना फाइल करेंगे बेस को। फाइलर से स्मूथ करें, मतलब फाइलर से फाइल करके अच्छे से एक्रेलिक को, और बहुत केयरफुली करना, क्लाइंट के हैंड्स पे नहीं लगना चाहिए, बहुत केयरफुली फाइलर चलाना है, ठीक है। छिलना नहीं चाहिए क्लाइंट के बिल्कुल भी, बहुत प्यार से करना है, चाहे से थोड़ा लेट हो जाए काम करने, बट काम आपको बहुत अच्छा करना है, ठीक है गाइज। सो अच्छे से काम करना, अच्छे से फाइलर को है ना सही से बेस को स्मूथ कर देना विद हेल्प ऑफ फाइलर, देन इस पर सॉफ्ट बफर करना, जिससे हमारा बेस बिल्कुल स्मूथ हो जाए। सो नेल पेंट लगने में, आर्ट करने में आपको मज़ा आए, ठीक है। तो सॉफ्ट बफर करना, देन डस्ट ऑफ कर देना, देन हम अपनी आर्ट स्टार्ट करते हैं। सो गाइज अब हमें ना आर्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो है ना इसमें बहुत सारे ही है ना कलर्स, बहुत सारी चीज़ें हुई इसमें, ठीक है। सो अगर आपको ये सीखनी है तो मुझे कमेंट में बताना कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस करा। सो मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगी, कैसे मैंने बेस कलर लगाया। बेस कलर भी इसमें मैंने मिक्स मैच करके लगाया, बहुत स्किन कलर दिया मैंने। आप देख रहे हो स्किन कलर, कितना स्किन कलर लग रहा है। मैंने इनको बेस कलर भी बहुत मिक्स मैच करके दिया, और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगी कि मैंने इंडेक्स फिंगर पर क्या किया है, और मिडल फिंगर पे मैंने क्या आर्ट करी है, देन मैंने पिंकी फिंगर पे क्या आर्ट करी है, थंब मैंने कैसे करा है, जो भी चीज़ है ना मैं आपको सारा डिटेल में बताऊंगी। और मैं रिंग फिंगर पे ना जेल से ना ये फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। सो आपको भी ना जेल की हेल्प से ऐसे फ्लावर ड्रॉ करना है, और आपको कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप सीखना है, तो मुझे कमेंट करके बताओ। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। मैं सिलिकॉन टूल से मैं अच्छे से ना फ्लावर ड्रॉ कर रही हूँ। देखो फ्लावर की मेरी डायरेक्शन है ना बिल्कुल ईजिली एकदम स्मूथ जा रही है, क्योंकि मुझे टेक्निक पता है। सो आपको भी टेक्निक वगैरह जाननी है तो आप मुझे सब्सक्राइब करो, मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। सो अच्छे से है ना आपको ऐसे फ्लावर को ना अच्छे से मर्ज कर देना है बिल्कुल। देखो कितना सुंदर फ्लावर बन गया है ना,
सो ऐसे मैंने ना दोनों हैंड्स पे ना फ्लावर ड्रॉ करे हैं अच्छे से, 3D फ्लावर्स है गाइज ये। इसका प्रोडक्ट वगैरह आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगी। कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी चीज़ है, मेरे को बताओ, ठीक है? क्योंकि मैं भी नेल आर्टिस्ट हूँ, आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे को ना लोगों को सिखाने में ना बहुत अच्छा लगता है। बेशक मैं पैसे नहीं ले रही हूँ उस चीज़ के, बट हाँ अगर तुमको सीखना है तो ठीक है। देखो कितना प्यारा फ्लावर बना है ना। और मैंने इसमें पता कितनी सारी चीज़ें, मैंने इसमें फ्रेंच, मैंने इसमें ब्लूमिंग आर्ट, मैंने इसमें ओम्ब्रे, और मैंने इसमें 3D वाली आर्ट होती है ना हमारी, स्वील वाली आर्ट होती है जो, मैंने वो सब कुछ करा है इस पूरे मतलब बहुत हैंड्स में ना मैम के। 3D से हम लाइन को टेक्सचर करते हैं ना, 3D लाइंस जो टेक्सचर वाली, जेल लाइंस टेक्सचर वाली होती है, वो सारा मैंने इसमें यूज़ किया है। और एंड में मैंने इसको कुछ एसेसरीज से ना इन्हेंस किया है। कुछ बीची एसेसरीज मेरे पास थी, उससे मैंने इनको इन्हेंस किया बहुत अच्छे से। सो आपको भी है ना ऐसे अच्छे से काम करना है गाइस, ठीक है? जिससे क्लाइंट भी खुश हो जाए और आप भी खुश हो जाए। क्योंकि अच्छा काम करोगे आप तो आप ऑटोमेटिकली, अगर क्लाइंट खुश हो रहा है आपका, आप खुश हो रहे तो आप भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। अगर आपका क्लाइंट खुश होकर जाता है, आपकी तारीफ़ करके जाता है ना, फिर वो ना चीज़ें अच्छी रहती है। मतलब फिर लगता है कि हाँ हमें कुछ आता है, हमें भी कुछ आता है, हम भी कुछ कर सकते हैं लाइफ में। सो कभी भी डरना नहीं है, अपना काम करना, बिंदास अपना मन लगा के जो भी चीज़ सीखो, मन लगा के सीखो, सब कुछ मिल जाता है एक दिन। मेहनत करोगे तो क्या नहीं होता, सब हो जाता है मेहनत करके भी। तो अच्छे से अपना काम करना। देन मैंने इस पर एसेसरी करके, देन मैंने इस पर टॉप कोट वगैरह सब कर दिया है। सो गाइज लुक एट द फाइनल रिजल्ट। मैंने इसमें इतनी बीची एसेसरीज यूज़ करी है ना, लाइक इसमें सन है, शीशेल है, और लाइक इसमें मतलब बहुत सारी है, मतलब है ना वो शंख वगैरह, बहुत सारी एसेसरी मैंने इसमें यूज़ करी है। और कितना प्रिटी लग रहा है ये फ्लावर, देखो मैंने क्या डेकोर कर दिया फ्लावर को। मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत अच्छे लग रहे थे बीची नेल्स। मतलब जो वो पिंटरेस्ट अपने वो भी लेकर आई थी ना, जो उनका था, मतलब लेकर आई थी अपनी फ़ोटोज़ वगैरह मैम, रेफरेंस लेके आई थी, उससे भी कई ज़्यादा अच्छे नेल्स उनको ये लगे। क्योंकि रेफरेंस के नेल्स में ना कुछ कुछ था लोचा बीच में, बट उनको इससे ज़्यादा ये नेल्स अच्छे लगे। आप कमेंट करके बताना आपको ये नेल्स कैसे लगे। एंड आपको सीखने हो तो आप कमेंट करना, मैं सिखा भी दूँगी आपको, ठीक है? सो ऐसे प्रेटी नेल्स सीखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे फॉलो करो, मुझे कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब कुछ करो। मैं आपको अच्छे अच्छे नेल्स, ऐसे प्रीटी नेल्स सिखाऊंगी। सो आपको ये बीची नेल्स कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे क्लाइंट को तो ये बहुत अच्छे लगे नेल्स। उन्होंने मुझसे बोला भावना दिस इज़ वेरी अमेजिंग। मतलब उन्होंने ये मेरे से नेल्स कम से कम है ना 8 या 10 बार मतलब हर टाइम मेरे पे ही आते हैं वो, मतलब हर मंथ उनका मेरे पास ही होता है नेल्स करवाने का। तो हर टाइम है ना उनको मतलब है ना अच्छे अच्छे नेल्स है ना मैं देती हूँ ना, तो उनको वो बहुत खुश रहती है। और गाइस जब आप अच्छा काम करोगे ना तो क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास आता है। सो इसलिए आपको भी अच्छे अच्छे नेल्स करना है। लुक एट द शाइन, लुक एट द, मतलब पूरा ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई ये नेल्स गोवा जाने के लिए रेडी हो गए हैं, पूरे ऐसे नेल्स करें। अगर आपको भी ये नेल्स सीखने हैं कैसे हुए कैसे नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके गाइस, सो गाइस कैसे लगे बीची नेल्स आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। एंड अगर आपको ऐसे अच्छे अच्छे नेल्स सीखने हैं तो मुझे कमेंट करना, कैसे नेल्स आपको सीखने हैं मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको सारे नेल्स सिखाऊंगी, ठीक है? सो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट में ये कैसे लगे आपको बीची नेल्स। ये करने में तो भाई मेरे तो है ना आंखें भी वो हो गई, दर्द करने लग गई। चश्मा लगाने के बाद भी ना मेरी आंखें दर्द करने लग गई कि मतलब इसमें इतना काम था ना, इतनी डिटेलिंग थी ना, हर एक चीज़ में डिटेलिंग थी गाइज। ऐसी आर्ट में ना अच्छी तो होती है लेकिन है ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो जाता है, आंखों में दर्द होने लग जाता है ऐसी आर्ट वगैरह से ना। बट अच्छा हुआ, काम अच्छा था, मस्त लगा क्लाइंट को, क्लाइंट खुश हो गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है बस। इस आर्ट को करने बताऊँ गाइज कितने, मेरे 2.25 से या 2.5 घंटे लग गए। 2.5 घंटे बाद मतलब फ्री हुई हूँ मैं टोटल। क्योंकि ना आर्ट में ना टाइम लगता है गाइस, बेस में इतना टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आर्ट जब ऐसी भारी भरकम आर्ट आ जाती है ना उसमें टाइम लगता ही लगता है। बट एक बार तुम्हें आ जाएगा ना, तुम्हारी रिदम बन जाएगी, तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी। मुझे तब हैबिट है, मतलब इतनी हैबिट हो गई कि अब एक और ऐसा भी क्लाइंट आ जाएगा ना मैं उसको भी हैंडल कर लूंगी। सो ये है। सो कैसे लगे आपको आर्ट तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। और ऐसे नए नए आर्ट सीखने के लिए मुझे फॉलो करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है गाइस? सो अब नीचे जा रही हूँ, नीचे चाय बन रही है। सो फिर चाय पीते हैं, आप चाय पी के फिर शाम हो जाएगी, बस घर जाने का टाइम हो जाए जल्दी से, फिर जाएंगे घर और फिर सोएंगे आराम से। वो गाइस बहुत ज़्यादा थक जाते हैं यार जॉब में ना, बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। कुछ माइंड में चल रहा है, कुछ करने वाली हूँ जल्दी, बस वो ठीक हो जाए, भगवान मेरा साथ दे, ऊपर वाला ठीक हो जाए। और हाँ शाम को तो अभी वहाँ पे भी जाना है, कहाँ,
मंदिर भी जाना गाइस, ट्यूसडे ना, मैंने बताया था आपको सुबह, तो मंदिर भी जाना, मंदिर भी चलेंगे सुबह शाम को, तो चलते हैं गाइस। मलाई सेव है, ये मेरी चाहिए, और ये सन्नी है, चाहे ढक रहा है, चाहे ठंडी ना हो जाए। कौन सा तो निकल गई हूँ और अब जा रही हूँ मंदिर, पीछे वाला मंदिर, यही है पास में है ना, तो मंदिर जा रही हूँ। कहीं मैं घर आ गई थी और आज तक घर आने में ना बहुत ही ज्यादा लेट हो गए, बहुत ही ज्यादा लेट। पापा ये बोल रहे हैं जल्दी घर आ जाएगा, मुझे तेरी चिंता हो जाती है, ये वो ऐसे बोल रहे पापा, ये मुझे बताओ। बट आज थोड़ा लेट हो गया, मतलब घर आने में ना आज मतलब कितना 20 मिनट ज्यादा एक्स्ट्रा लग गया, 20 मिनट और, फिर क्लाइंट खाना सलून में इसीलिए, और फिर मंदिर भी जाना था इसीलिए। सो गाइस अब तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए। फिलहाल मैं ब्लॉग में फिलहाल यहीं खत्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो ये ब्लॉग तो इसे लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और ना मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसे नेल्स आपको सीखने हैं, तो मैं आपको सारे नेल्स सिखाऊंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।